फोरम फॉर ओलंपियाड एंड जी वेलकम्स यू टू लर्न विद अस। आज हमारा सेशन 2 है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज एंड आइडेंटिटीज बेस्ड ऑन क्लास 11th। आज हम लर्न करेंगे आइडेंटिटी साइन ऑफ 90 इंटू के प्लस माइनस थीटा, साइन ऑफ ए प्लस माइनस बी, कोस ऑफ ए प्लस माइनस बी, टेंजेंट ऑफ ए प्लस माइनस बी, साइन 2 थीटा, कोस 2 थीटा, tan 2 theta, cot 2 theta, and use of these identities in JEE Mains, JEE Advanced Problem Solving। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है। पहले ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंट, कोसेकेंट सारे पॉजिटिव हैं। यदि हम सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में बात करेंगे तो इसमें तो साइन एंड कोसेकेंट ही पॉजिटिव होंगे, बाकी नेगेटिव। यदि हम थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में बात करेंगे, इसमें टेन एंड कोट ही पॉजिटिव होंगे, बाकी ऑल फोर नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंट एंड कोस ये दो पॉजिटिव हैं, बाकी सभी नेगेटिव। तो हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे पहले तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग में, देन फर्दर आइडेंटिटी हम लर्न करेंगे। देखो, सबसे पहले हमारे पास है साइन ऑफ 90 इंटू के प्लस माइनस थीटा। जरूरी नहीं है कि यहां पर साइन हो, यहां पर टेन भी हो सकता है। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री है कोस, तो ये कन्वर्ट होगा प्लस माइनस कोस थीटा में इफ के इज ऑड। 90 का ओड मल्टीपल है यहां पर, और ये प्लस माइनस साइन थीटा का साइन थीटा रहेगा इफ के इज इवन। जरूरी नहीं है यहां पर साइन हो। जैसे सपोज करो हमारे पास होता सीकेंट 90 के प्लस माइनस थीटा, ये रहेगा हमारे पास सीकेंट का सीकेंट ही रहेगा प्लस माइनस सीकेंट थीटा इफ के इज इवन, और प्लस माइनस कोसिकेंट थीटा इफ के इज ओड, एंड प्लस माइनस डिपेंड्स अपॉन क्वाड्रेंट, प्लस माइनस डिपेंड्स अपॉन क्वाड्रेंट। यहां पर हम एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे साइन ऑफ 300 डिग्री है, इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 डिग्री इंटू 3, दैट इज 270 प्लस 30। अब देखिए, ये 9 का ओड मल्टीपल है। यदि 9 का ये ओड मल्टीपल हो गया तब हमारे पास साइन अपने कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका कॉम्प्लीमेंट्री है कोस 30 डिग्री। अब प्लस माइनस वाला गेम भी बचता है। अब देखिए, हमारे पास कोई भी एंगल मेजर करेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, 90 इंटू 1, 90 इंटू 2, 90 इंटू 3 प्लस 30, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल चला गया। 90 इंटू 3 यहाँ तक 270 हो गया प्लस 30। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जिसको कन्वर्ट कर रहे हैं साइन, वो पॉजिटिव है नेगेटिव। साइन नेगेटिव होता है तो दिस इज माइनस कोस 30, और ये वैल्यू बनेगी -√3/2। और हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे, साइन ऑफ 300 डिग्री को 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री मीन्स साइन ऑफ 90 डिग्री इंटू 4 माइनस 60 डिग्री। अब देखिए, पहले 90 इंटू 4, 90 इंटू 1, 90 इंटू 2, 90 इंटू 3, 90 इंटू 4 माइनस 60, हमें वापस आना पड़ेगा। अगेन ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जिसको कन्वर्ट करते हैं साइन, वो नेगेटिव है, दिस इज माइनस। 90 का इवन मल्टीपल है तो साइन का साइन रहेगा साइन 60, और साइन 60 √3/2 माइनस √3/2। यदि आइडेंटिटी आप ठीक से अप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन में कोई भी एरर नहीं होगा, कैलकुलेशन आप लोगों की ठीक होगी। इसके हम कुछ और एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है टेंजेंट ऑफ 1200 डिग्री। अब देखो, 1200 को हम लोग 90 से डिवाइड कर लेते हैं। 90 13 जा 1170, तो ये 30। तो इसको हम लिख सकते हैं टेंजेंट ऑफ 90 डिग्री इंटू 13
प्लस 30 डिग्री। अब देखिए 90 का ओड मल्टीपल है तो 10 अपने कॉम्प्लीमेंट्री में कोट ऑफ 30 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अभी प्लस माइनस साइन का गेम है तो 90 इंटू 13, देखिए जब हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट करेंगे, जब हम एक बार घूम के आएंगे 90 इंटू 4, एक बार और घूम के आएंगे 90 इंटू 8, एक बार और घूम के आएंगे 90 इंटू 12 प्लस 90 इंटू 13, यहाँ पर 90 इंटू 13 हुआ एंड प्लस 30 हमारे पास ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 हमारे पास नेगेटिव होता है, दिस इज माइनस कोट 30 और कोट 30 हमारे पास होगा 1060 मीन्स दिस इज माइनस √3। कोट 30 इज माइनस √3, ये वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो गई। हम एक एग्जांपल और ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर कोसिकेंट 1590 डिग्री। अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, 1590 डिग्री को 90 से डिवाइड करेंगे। 19 17 जा 153 तो ये 60 बना यहाँ पर, तो ये बना कोसिकेंट ऑफ 90 डिग्री इंटू 17 प्लस 60 डिग्री। अगेन 90 का ओड मल्टीपल है, कोसिकेंट का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा सीकेंट 60 डिग्री। अभी प्लस माइनस हमारे पास बाकी है। अगेन देखिए 90 इंटू 17, देखो इस लाइन से 90 इंटू 4, 90 इंटू 8, 90 इंटू 12, 90 इंटू 16 प्लस 90 इंटू 17 यहाँ तक हो गया, प्लस 60 ऐड करेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया और सेकंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट हमारे पास पॉजिटिव होगा और सीकेंट 60 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2। अब यहाँ पर मैं एक होमवर्क क्वेश्चन मेंशन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। होमवर्क क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ, ये है हमारे पास सीकेंट ऑफ 2050 डिग्री। फाइंड वैल्यू ऑफ सीकेंट ऑफ 2050 डिग्री। एंड सेकंड होमवर्क क्वेश्चन है टेंजेंट ऑफ 1110 डिग्री। दो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना और इनके आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना। मैं आपके कमेंट्स पे शॉर्ट रिप्लाई करूंगा। चलिए अब इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास है साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। सेकंड में साइन क्या होगा, पॉजिटिव और 90 का ओड मल्टीपल है, दिस बिकम्स कोस थीटा। और कोस ऑफ 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। थीटा को मैं एक्यूट मान के चलता हूं, थीटा को हम एक्यूट मान के चलते हैं, वैसे इससे फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी। तो 90 का ओड मल्टीपल है तो ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री साइन में कन्वर्ट होगा, बट साइन नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारे पास क्या होगा, कोस क्या होगा, नेगेटिव होगा। और यदि टेंजेंट ऑफ 90 प्लस थीटा है तो साइन 90 प्लस थीटा अपोन कोस 90 प्लस थीटा, कोस अपोन माइनस साइन, ये बनेगा माइनस कोट थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होगा तो नेगेटिव साइन आएगा, 90 इंटू 1 है तो अपने कॉम्प्लीमेंट्री कोट में कन्वर्ट होगा। और ऐसे ही जैसे साइन हमारे पास है 180 माइनस थीटा, 90 का इवन मल्टीपल है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव, साइन थीटा रहेगा। कोस ऑफ 180 माइनस थीटा, 90 का 90 इंटू इवन मल्टीपल है, कोस का कोस थीटा रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट है 180 माइनस थीटा, सेकंड में कोस नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन। और टेंजेंट ऑफ 180 माइनस थीटा, 90 का इवन मल्टीपल है तो टेंजेंट थीटा रहेगा, बट सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो गया। ऐसे ही हम एक दो एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, 90 का इवन मल्टीपल है, साइन थीटा का साइन थीटा रहेगा, बट ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया 180 प्लस थीटा तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है। ऐसे ही कोस ऑफ 180 प्लस थीटा, ये माइनस कोस थीटा हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में है। और टेंजेंट ऑफ 180 प्लस थीटा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे,
प्लस टेन थीटा, और वैसे भी थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन रहेगा। अच्छा, यदि हमारे पास होता साइन ऑफ माइनस थीटा, मीन्स साइन ऑफ 90 इंटू 0 माइनस थीटा। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल चला गया, इट बिकम्स माइनस साइन थीटा। और यदि कोस ऑफ माइनस थीटा होता तो ये कोस थीटा रहेगा, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव। और टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव। ये बेसिक केसेस है जिनकी हमें फ्यूचर में नीड है, मैंने ये पूरी डिटेल में लिख दी है। और मेरा सजेशन है कि आप एक बार इनको रीडू करके देख लेना, ताकि आप लोगों को ये परमानेंटली लर्न हो जाए। अब नेक्स्ट टाइम मूव करते हैं। ये जेई का एक्चुअल क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ 3 टाइम साइन रेज टू द पावर 4 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा एंड साइन रेज टू द पावर 4 3 पाई प्लस थीटा एंड माइनस 2 टाइम साइन रेज टू द पावर 6 पाई बाई 2 प्लस थीटा एंड साइन रेज टू द पावर 6 5 पाई माइनस थीटा। अब देखिए, ये 90 का ओड मल्टीपल है, तो साइन अपने कॉम्प्लीमेंट्री कोस में कन्वर्ट होगा। तो साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा ये बनेगा प्लस माइनस कोस थीटा, बट इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 4 है, तो यहां पर प्लस माइनस साइन से हमें कोई मतलब नहीं होगा, बिकॉज इवन पावर प्लस माइनस को नलीफाई कर देगी। तो सिंपली ये बनेगा 3 टाइम साइन रेज टू द पावर 4 थीटा प्लस कोस, सॉरी साइन का ओड मल्टीपल है ये 90 का ओड मल्टीपल, कोस ऑफ कोस की पावर 4 थीटा प्लस ये साइन की पावर 4, ये 90 का इवन मल्टीपल है 90 इंटू 6 माइनस 2 टाइम 90 का ओड मल्टीपल है, तो साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस की पावर 6 थीटा, और ये साइन का साइन रहेगा साइन की पावर 6 थीटा। अब जो हम लोगों ने सेशन 1 में आइडेंटिटी लर्न की थी वो आइडेंटिटी यहां पर यूज करेंगे। 3 टाइम कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा एंड माइनस 2 टाइम कोस की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3 माइनस 6 टाइम साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस 6 टाइम साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास हो जाएगा 1। ये जेई का एक्चुअल क्वेश्चन है, बस यहाँ पर बेसिक कैलकुलेशन हम लोगों को करनी है, उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट आइडेंटिटी बन जाएगी। और जो सेशन 1 है उसमें मैंने इस आइडेंटिटी की ठीक ठाक आप लोगों को प्रैक्टिस कराई है, इनको बताया कि इनको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में हम कैसे यूज कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को ये कैसे आसान बनाएगी। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पेयरिंग ऑफ सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे यहां पर एक एग्जांपल है, साइन रेज टू द पावर 4 पाई बाई 8, साइन रेज टू द पावर 4 3 पाई बाई 8, साइन रेज टू द पावर 4 5 पाई बाई 8, साइन रेज टू द पावर 4 7 पाई बाई 8। अब देखो, दो एंगल सप्लीमेंट्री कब होंगे, जब उनका सम हमारे पास क्या होगा, पाई, और कॉम्प्लीमेंट्री जब सम क्या होगा, पाई बाई 2। अब यहां पर पेयरिंग देखते हैं, पाई बाई 8 एंड 7 पाई बाई 8, इन दोनों का सम हमारे पास कितना हो जाएगा, पाई। ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और 3 पाई बाई 8 एंड 5 पाई बाई 8 ये भी सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन ऑफ 7 पाई बाई 8 साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 8, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा साइन थीटा साइन पाई बाई 8, और ऐसे ही साइन ऑफ 5 पाई बाई 8 साइन ऑफ पाई माइनस 3 पाई बाई 8 साइन ऑफ 3 पाई बाई 8। अब देखिए, हमारे पास ये दोनों वैल्यू हमारे पास सेम हो गई, साइन ऑफ 7 पाई बाई 8 इक्वल टू साइन पाई बाई 8, और ये दोनों वैल्यू भी हमारे पास सेम हो गई। तो हमारे पास जो मदर एक्सप्रेशन था वो कन्वर्ट हो गया टू
साइन की पावर 4π/8 एंड साइन की पावर 4 3π/8। अब यहां पर इन दोनों एंगल पे फोकस कीजिए। इन दोनों एंगल्स का सम हमारे पास π/2 है। π/8 प्लस 3π/8 4π/8 π/2। तो हम साइन ऑफ 3π/8 को लिख सकते हैं साइन ऑफ π/2 माइनस π/8। तो हमारे पास ये वैल्यू है साइन ऑफ 4π/8 माइनस π/8। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इच कोस थीटा कोस π/8। तो हमारे पास साइन 3π/8 बिकम्स कोस ऑफ π/8। तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी 2 साइन रेज टू द पावर 4π/8 कोस रेज टू द पावर 4π/8। नाउ हम लोग यहां पर रिजल्ट यूज करेंगे। साइन रेज टू द पावर 4 थीटा कोस रेज टू द पावर 4 थीटा 1 माइनस 2 टाइम साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, जो हम लोगों ने सेशन 1 में लर्न किया था। और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 माइनस हाफ ऑफ 2 साइन थीटा कोस थीटा का होल स्क्वायर। और हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस हाफ ऑफ साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस हाफ ऑफ साइन 2 थीटा होल स्क्वायर। साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस रेज टू द पावर 4 थीटा 1 माइनस हाफ ऑफ साइन 2 थीटा होल स्क्वायर। नाउ 2 टाइम साइन की पावर 4π/8 कोस की पावर 4π/8 1 माइनस हाफ ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा 2π/8 π/4 का ये स्क्वायर हो जाएगा 2 1 माइनस 1/2 साइन π/4 1/√2 का स्क्वायर अगेन 1/2 2 इंटू 1 माइनस 1/4 2 इंटू 3π/4। तो दिस वैल्यू बिकम्स 3/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास हो जाएगा 3/2। यहां पर हम लोगों ने बेसिक पेयरिंग की है। ये क्वेश्चन जेई का एक्चुअल क्वेश्चन है। और यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री पेयर बनाने के बाद हमने आइडेंटिटी यूज की है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। इसी के ऊपर बेस्ड में एक होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन कोस रेज टू द पावर 6 π/8 कोस रेज टू द पावर 6 3π/8 कोस रेज टू द पावर 6 5π/8 कोस रेज टू द पावर 6 7π/8। ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं आया है और जो आइडेंटिटी हम लोग स्टडी कर रहे हैं ये उनके ऊपर बेस्ड है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में आ सकता है, इसके आने के पूरे चांसेस हैं। बिकॉज आइडेंटिटी ये वही है जो हम लोग लर्न कर रहे हैं और ये किसी भी एग्जाम में पास्ट में नहीं आया। ये आप लोगों का पहला होमवर्क क्वेश्चन है आज की क्लास का। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना। सॉरी, ये दूसरा होमवर्क क्वेश्चन है, एक हम पहले भी दे चुके हैं। तो क्वेश्चन का हिंट के साथ इसको पोस्ट करना, तो हम लोग आपके कमेंट पे शॉर्ट रिप्लाई करेंगे। नाउ नेक्स्ट केस हम स्टडी कर रहे हैं पेयरिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट है फाइंड वैल्यू ऑफ 1 प्लस कोस π/8 1 प्लस कोस 3π/8 1 प्लस कोस 5π/8 1 प्लस कोस 7π/8। अगेन यहां पर एंगल पर फोकस करेंगे π/8 एंड 7π/8 दोनों का सम हमारे पास क्या है पाई। यदि हम लोग कोस ऑफ 7π/8 पे फोकस करते हैं, दिस इज कोस ऑफ पाई माइनस π/8 कोस ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा। एंड सेम यहां पर 3π/8 एंड 5π/8 दोनों हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कोस ऑफ 5π/8 कोस ऑफ पाई माइनस थीटा पाई माइनस 3π/8 माइनस कोस ऑफ 3π/8। नाउ 1 प्लस कोस π/8
इसमें एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं है। 1 प्लस कोस 3π/8, 1 माइनस कोस π/8, 3π/8, cos 5π/8 is minus cos 3π/8 and 1 minus cos π/8. A plus b into a minus b, this is a square minus b square. 1 minus cos square π/8, 1 minus cos square 3π/8, 1 minus cos square theta sin square theta sin square 3π/8. अब now these two angles are complementary angles. π/8 and 3π/8 दोनों का सम बनेगा 4π/8 मतलब π/2। तो यहां पर साइन ऑफ 3π/8 कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 4π/8 माइनस π/8, और ये 90 है, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कोस थीटा। तो साइन ऑफ 3π/8 कैन बी रिटन एज कोस ऑफ π/8, ये बनेगा साइन स्क्वायर π/8 कोस स्क्वायर π/8। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, सॉरी। तो 2 साइन π/8 कोस π/8 का होल स्क्वायर, तो 1/4 हमारे पास ये वैल्यू क्या बनी, साइन 2π/8 का होल स्क्वायर। दिस इज साइन π/4, 1/4 साइन π/4 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2, आंसर बिकम्स 1/8। यहां पर जो हम लोगों ने आइडेंटिटी यूज की है साइन थीटा इंटू कोस थीटा 1/2 साइन 2 थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा 1/2 साइन 2 थीटा, ये आइडेंटिटी हम लोगों ने यहां पर यूज की है। ये थे हमारे पास पेयरिंग ऑफ सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ आइडेंटिटीज पे चलते हैं अब हम लोग। साइन ऑफ a प्लस बी, यह आइडेंटिटी है साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। और यदि हमारे पास है साइन ऑफ a माइनस b, तो ये साइन नेगेटिव हो जाएगा, जो प्लस साइन है, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। और ऐसे ही यदि कोस a प्लस b है, पहले दोनों वैल्यू कोस वाली आएंगी, कोस a कोस b, देन साइन a साइन b। कोस a प्लस b में ये साइन नेगेटिव, और यदि कोस a माइनस b है तो ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा, कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b। तो ये हमारे पास 4 बेसिक आइडेंटिटीज हैं, साइन a प्लस b, साइन a माइनस b। इनका यूज कहाँ पर है, जैसे हम लोगों ने साइन 15 डिग्री कैलकुलेट करना है, यह है साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, साइन a माइनस b मीन्स साइन 45 कोस 30 माइनस कोस 45 साइन 30, साइन 45 एंड कोस 45 बोथ वैल्यू आर 1/√2 कॉमन ले लिया, कोस 30 √3/2, साइन 30 1/2, ये बना √3 - 1 अपॉन 2√2। और हमें ये भी पता है साइन 15 डिग्री साइन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री कोस 75 हो जाएगा। नाउ साइन 15 डिग्री इक्वल टू कोस 75 डिग्री √3 - 1/2√2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हमें लर्न करना है, इसकी हमें फ्यूचर में जरूरत है इस रिजल्ट की, साइन 15 डिग्री। ऐसे ही हम कोस 15 डिग्री भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम लोगों को कैलकुलेट करना है कोस 15 डिग्री, दिस इज कोस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, कोस a माइनस बी, कोस a कोस b, बीच का साइन कोस में चेंज हो जाता है, साइन a साइन b।
कोस 45 1/√2, साइन 45 1/√2, तो 1/√2 कॉमन ले लिया, कोस 30 √3/2, साइन 30 1/2, √3 + 1/2√2, तो हमारे पास कोस 15 आ गया। एंड कोस 15 डिग्री इक्वल टू साइन 75 डिग्री, √3 + 1/2√2। हम लोग अभी दो वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं यहां पर। नाउ जब हम लोग साइन a + b में, यहां पर देखिए साइन a + b, जब a और b दोनों थीटा पुट किए, a एंड b दोनों थीटा पुट किए, साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा, इट बिकम्स साइन 2 थीटा, साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा। यहां पर इस चीज से हमें कोई मतलब नहीं है एंगल क्या है, तो ध्यान रखना, यदि साइन हमारे पास x और कोस x गिवन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, 2 कोस x साइन x, ये हाफ ऑफ साइन 2x है। हम इससे मतलब नहीं एंगल क्या गिवन है। यदि साइन और कोस का प्रोडक्ट है और ये एंगल सेम है, तो फाइनल रिजल्ट में एंगल उसका डबल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल हमारे पास है साइन ऑफ 3x/2 कोस ऑफ 3x/2। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 1/2, 2 साइन थीटा, थीटा इज 3x/2 कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा, साइन 3x, 3x/2 का डबल 3x। और ऐसे ही यदि हमारे पास है गिवन साइन x कोस x कोस 2x। अब देखिए साइन x इंटू कोस x को हम साइन 2x के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो ये वैल्यू बनी 1/2 साइन 2x कोस 2x। अगेन इसको हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं एक बार और, तो 1/2 इंटू 2 1/4, 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा मतलब 4x, तो ये बना साइन 4x। फ्यूचर में हम इसके ऊपर एक जनरल आइडेंटिटी भी करेंगे। ये आप लोगों की होमवर्क आइडेंटिटी है, इसको प्रूव करना है। साइन x इंटू कोस x इंटू कोस 2x इंटू कोस 4x, इसको प्रूव करना है 1/8 कोस ऑफ 8x, 1/8 कोस ऑफ 8x। और यहां पर जो जनरल रिजल्ट है, जैसे कोस थीटा कोस 2 थीटा कोस 2 स्क्वायर थीटा कोस 2 क्यूब थीटा कोस 2⁻n-1 थीटा, ये हमारे पास बनेगा 1/2n साइन थीटा एंड ये साइन होगा, कोस नहीं, साइन 8x, साइन ऑफ 2⁻n थीटा। दिस इज द जर्नल रिजल्ट। देखिए पहले हम क्या कर लेते हैं, जो कोस थीटा है इसको 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो ये बना साइन ऑफ 2 थीटा 2 टाइम साइन थीटा। ये कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास बनी है अभी। तो कोस थीटा को हमने क्या लिखा, साइन 2 थीटा अपॉन 2 टाइम साइन थीटा, और कोस 2 थीटा को मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम इतनी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। अगेन इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये वैल्यू बनी साइन 4 थीटा, साइन ऑफ 2 स्क्वायर थीटा और 2 स्क्वायर साइन थीटा। अब यहां तक की वैल्यू बनी हमारे पास साइन ऑफ 2 स्क्वायर थीटा अपॉन
2 स्क्वायर साइन थीटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कोस ऑफ 2 स्क्वायर थीटा से। नाउ इसको अगेन 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। 2 साइन एक्स कोस एक्स, 2 साइन एक्स कोस एक्स साइन 2x, तो ये वैल्यू बनी साइन, जब एंगल का डबल करेंगे 2 क्यूब थीटा, 2 क्यूब साइन थीटा एंड अप टू सो ऑन। अब इसको आप जर्नलाइज कर सकते हो, ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। ये आपका होमवर्क है, इसको आप लोग प्रूव करके देख लेना, आप लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस यहां पर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आइडेंटिटी कोस ऑफ 2 थीटा, जब यहां पर ए एंड बी दोनों को थीटा पुट करेंगे, कोस ऑफ 2 थीटा, कोस थीटा इंटू कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस ऑफ 2 थीटा, कोस ऑफ 2 थीटा बिकम्स कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा रिजल्ट है, हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये बनेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पावरफुल रिजल्ट है, बिकॉज इसके 3 फॉर्मेट्स हैं और तीनों फॉर्मेट्स को हमें अलग अलग जगह अलग अलग वे से यूज करना है। यह आइडेंटिफाई करना कि कौन सा फॉर्मेट कहां पर यूज होगा अपने आप में एक स्किल है, और ये बहुत ही पावरफुल रिजल्ट है। देखिए हमारे पास जैसे कोस ऑफ थीटा होता, इस तरफ जस्ट एंगल का हाफ करना है, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, या फिर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये बेसिक आइडेंटिटी है। जैसे हमें गिवन है, सपोज करो कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, इसको लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू हमारे पास 1 हो गई, एंड कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज कोस ऑफ 2 थीटा। तो ओवरऑल प्रोडक्ट हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगी कोस 2 थीटा हो जाएगी। दिस इज अगेन ए पावरफुल रिजल्ट। तो हम लोगों ने बस आइडेंटिटी पे फोकस करना है कि आइडेंटिटी हमारे पास क्या है। यदि हमें गिवन है जैसे कोस स्क्वायर 6 थीटा साइन स्क्वायर 6 थीटा, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कोस ऑफ 2x हो जाएगा ना, कोस ऑफ 2 इंटू 6 थीटा कोस ऑफ 12 थीटा। तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी कोस ऑफ 12 थीटा। तो ये आइडेंटिटी हम लोगों ने लर्न की है, कोस ऑफ 2 थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां से हमारे पास एक रिजल्ट और ड्राइव होगा, कोस ऑफ 2 थीटा, ये क्या है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोस ऑफ 2 थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोस ऑफ 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए हम इसको क्या लिखेंगे, 2 कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोस ऑफ 2 थीटा एंड 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस ऑफ 2 थीटा। हम इनको ट्रांसपोज कर लेंगे, तो इसको हम एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करेंगे। जैसे 1 प्लस कोस ऑफ 2 थीटा गिवन है 2 कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस ऑफ 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। और इसको भी हम ऐसे यूज कर सकते हैं, जैसे 1 प्लस कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, जस्ट जो एंगल है उसका हाफ, एंड 1 माइनस कोस ऑफ थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। जैसे आप लोग फ्यूचर में जैसे प्रोसीड करोगे तो आपको ऐसी आइडेंटिटी मिलेगी, जैसे 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बाई 2। यहां से देखो इनको डिवाइड कर लेते हैं, और ऐसे ही जैसे 1 माइनस कोस 2 थीटा 1 प्लस कोस 2 थीटा, इसको इससे डिवाइड करेंगे, दिस इज tan स्क्वायर थीटा बाई 2।
ये हमारे पास जर्नल बेसिक आइडेंटिटीज है। अब इन आइडेंटिटी का यूज करके हम कुछ वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। दो वैल्यूज हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, साइन 15 डिग्री √3 - 1/2 √2 एंड कोस 15 डिग्री √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2 √2। ये दो वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब देखिए, हमें साइन ऑफ 22.5 डिग्री कैलकुलेट करना है, कोस ऑफ 22.5 डिग्री। देखिए, कोस ऑफ 2 थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, थीटा को 22.5 डिग्री पुट कर लेते हैं एंड कोस ऑफ 22.5 डिग्री को हम लोगों ने x ले लिया। नाउ दिस इज कोस 45, 1/√2 2x² -1 2x² 1 + 1/√2 2x² √2 + 1/√2। Now x² becomes √2 + 1/2 √2। इसको हम क्या करते हैं, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। x² becomes 2 + √2 अपॉन 4 और x की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 + √2 अपॉन 2। तो यहां पर जो हमारे पास x क्या था, कोस ऑफ 22.5 डिग्री, जो ये वैल्यू बनी, ये बनी डिवाइडेड बाय 2 और न्यूमरेटर में 2 + √2। ऐसे ही आप आइडेंटिटी यूज करना, कोस ऑफ 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर थीटा को 22.5 डिग्री पुट करना और साइन 22.5 डिग्री को अल्फा पुट करना, तो इट बिकम्स 1/√2 कोस ऑफ 45 डिग्री 1 - 2 अल्फा स्क्वायर। जब हम यहां पर अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसको आप लोगों ने खुद कंप्लीट करना है, ये बनेगा डिवाइडेड बाय 2 2 - √2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 - √2 डिवाइडेड बाय 2। ये साइन 22.5 डिग्री एंड कोस 22.5 डिग्री की वैल्यूज आई। जर्नल हम इन वैल्यूज को छोड़ देते कुछ साल तक पहले, लेकिन इनका यूज अब जेईई मेंस में और जेईई एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए जहां पर इन वैल्यूज का डायरेक्ट यूज है। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है टेंजेंट ऑफ 15 डिग्री। दिस इज साइन 15 डिग्री अपॉन कोस 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री √3 - 1/2 √2, कोस 15 डिग्री √3 + 1/2 √2। इसको रैशनलाइजेशन कर लेते हैं, √3 - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। अब √3 - 1 का स्क्वायर 3 + 1 - 2 √3 अपॉन 4, सॉरी 2 3 - 1, तो ये वैल्यू बनी 2 - √3। और हमें ये पता है, जब हमें कोट 15 डिग्री कैलकुलेट करना है, दिस इज 1 अपॉन tan 15 डिग्री 1 अपॉन 2 - √3, 2 + √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले तो ये बना 2 + √3। तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास बनेगी, जैसे टेंजेंट 15 डिग्री 2 - √3 एंड कोट 15 डिग्री 2 + √3। ये हमारे पास दो वैल्यूज और बन गई, tan 15 डिग्री 2 - √3 एंड कोट 15 डिग्री 2 + √3। अब यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करना, जब थीटा 0 से 45 के बीच में है और साइन थीटा tan थीटा की वैल्यू यदि इरेशनल आती है तो वो इस फॉर्मेट की आएगी, जैसे a - √b, बीच में नेगेटिव साइन रहेगा, और कोस थीटा कोट थीटा यदि थीटा 0 से 45 के बीच में है, इसकी इरेशनल वैल्यू आती है तो बीच में प्लस साइन रहेगा। जैसे कोट 15 डिग्री थीटा 0 से 45 के बीच में है, यहां पर साइन प्लस, कोस वालों के साथ सी से स्टार्ट होने वाले के साथ के बीच में साइन प्लस है, और ऐसे ही कोस 22.5 डिग्री बीच में प्लस साइन, कोस 15 डिग्री बीच में प्लस साइन, और जो सी से स्टार्ट नहीं होते tan एंड साइन, इनके बीच में देखिए यहां पर माइनस साइन है,
यहाँ भी माइनस साइन है और यहाँ भी माइनस साइन है। इस चीज़ का हम लोगों को ध्यान रखना है। ये पैटर्न रिकॉग्निशन में हमें हेल्प करेगा, डेटा को मेमोराइज करने में हेल्प करेगा। नाउ अभी tan a प्लस बी पे जाने से पहले नेक्स्ट आइडेंटिटी है tan थीटा प्लस कोट थीटा। इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा बाई कोस थीटा और कोस थीटा बाय साइन थीटा। यहां पर एलसीएम बनेगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। न्यूमिनेटर बना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो 1 हो गया। दिस इज 1 बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इसको हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 2 अपॉन साइन 2 थीटा 2 कोसिकेंट 2 थीटा। तो हम इस रिजल्ट को याद रखेंगे फ्यूचर के लिए। tan थीटा प्लस कोट थीटा 2 इंटू कोसिकेंट 2 थीटा। जैसे इसके ऊपर बेस्ड हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अभी। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है? टेंजेंट पाई बाय 16 प्लस टेंजेंट 3 पाई बाय 16 प्लस टेंजेंट 5 पाई बाय 16 प्लस टेंजेंट 7 पाई बाय 16। ये सारे एंगल एक्यूट है, तो tan की सभी वैल्यूज यहां पर पॉजिटिव हैं। अब यहां पर अगेन जब हम क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे, ये दोनों एंगल्स का सम पाई बाय 16 एंड 7 पाई बाय 16, इनका सम दोनों का पाई बाय 2 हो गया। ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो यहां पर हम टेंजेंट ऑफ 7 पाई बाय 16 को लिख सकते हैं टेंजेंट ऑफ 8 पाई बाय 16 माइनस पाई बाय 16। टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा कोट थीटा कोट पाई बाय 16। मैं दोबारा लिख देता हूं कोट ऑफ पाई बाय 16। और ऐसे ही टेंजेंट ऑफ 5 पाई बाय 16 कैन बी रिटन एज कोट ऑफ 3 पाई बाय 16। टेंजेंट ऑफ 7 पाई बाय 16 इक्वल टू कोट ऑफ पाई बाय 16 और टेंजेंट ऑफ 5 पाई बाय 16 इक्वल टू कोट ऑफ 3 पाई बाय 16। नाउ जब पेयरिंग करेंगे 10 पाई बाय 16 प्लस 10 7 पाई बाय 16, ये जो पेयर हमारे पास बनेगा ये बनेगा 10 पाई बाय 16 प्लस कोट पाई बाय 16 एंड दूसरा पेयर बनेगा 10 3 पाई बाय 16 कोट 3 पाई बाय 16। नाउ tan थीटा प्लस कोट थीटा आइडेंटिटी क्या थी? tan थीटा प्लस कोट थीटा, दिस वाज 2 कोसिकेंट 2 थीटा। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? 2 टाइम कोसिकेंट पाई बाय 8 एंड 2 टाइम कोसिकेंट 3 पाई बाय 8। नाउ 2 टाइम 2 हमने कॉमन ले लिया, कोसिकेंट पाई बाय 8। अब ये दोनों एंगल अगेन कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, इनका सम 90 है। तो कोसिकेंट 3 पाई बाय 8 कैन बी रिटन एज सीकेंट पाई बाय 8 एंड पाई बाय 8 इंच 22.5 डिग्री। दिस इज 2 इंटू 1 अपॉन साइन 22.5 डिग्री कोस 22.5 डिग्री। यहां पर रेसिप्रोकल हो जाएगा ये। तो हमारे पास ये बना 2 इंटू साइन 22.5 डिग्री था 2 माइनस रूट 2, न्यूमिनेटर में 2 चला जाएगा, 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस रूट 2। अब ये 2 हम लोग यहां से कॉमन ले लेते हैं, 4 बाहर आ गया। जब एलसीएम लेंगे स्क्वायर रूट में हमारे पास 2 वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, कौन कौन सी? 2 माइनस रूट 2 एंड 2 प्लस रूट 2। तो ये बना 2 माइनस रूट 2 2 प्लस रूट 2 और न्यूमिनेटर में चला जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस रूट 2 और 2 माइनस रूट 2।
नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 माइनस 2 ये वैल्यू बनेगी, ये प्रोडक्ट बनेगा 2, 4 के साथ डिवाइडेड बाय रूट 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस रूट 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस रूट 2। यहां पर ये कैंसिल होने के बाद 2 रूट 2 हो जाएगा। तो हम लोगों ने 2 को बाहर रखा और रूट 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज ये रूट 2 और रूट ऑफ 2 प्लस रूट 2 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 2 रूट 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2 रूट 2, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। एज पर आंसर ऑप्शन हम इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ सकता है, डिफरेंट फॉर्मेट में जा सकता है, लेकिन हमारा गोल यहाँ पर आंसर मैच कराना नहीं है, बिकॉज यहाँ पर हमारे आंसर ऑप्शन गिवन नहीं है। हमारा मेन गोल है आइडेंटिटी लर्न करना। टेन थीटा प्लस कोट थीटा हम लोगों ने कैसे यूज की, और हमने जो वैल्यू है साइन 22.5 डिग्री जो कैलकुलेट की थी, कोस 22.5 डिग्री कैलकुलेट की थी वैल्यू, इनका कैसे हम लोगों ने वाइजली यूज किया है। इस क्वेश्चन का मोटा हमारा इतना ही था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब इसको देखते हैं हम कैसे अप्लाई करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारी ये आइडेंटिटी कैसे हेल्प कर सकती है। टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन को स्क्वायर थीटा एंड को स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर हम एलसीएम लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इंटू को स्क्वायर थीटा, साइन की पावर 4 थीटा कोस की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा कोस की पावर 4 थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा कोस थीटा का होल स्क्वायर एंड माइनस 2। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4, ये साइन 2 थीटा है, कोसिकेंट स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2। तो आइडेंटिटी हमारे पास बनी है टेन स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा 4 टाइम कोसिकेंट स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2। ये हमारी करंट आइडेंटिटी है जिसको हम लोगों को अप्लाई करना सीखना है। इसको हम एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखेंगे। जेईई एडवांस्ड में ये आइडेंटिटी यूज होगी, इस टाइप के क्वेश्चन AITS वगैरह में यूज होंगे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रिजल्ट। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड समीशन r इक्वल टू 1 to 8 10 स्क्वायर 2r minus 1 pi by 8 means odd multiple of pi by 8, tangent of odd multiple of pi by 8 and each term has square। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये बनी टेंजेंट स्क्वायर पाई बाय 8, टेंजेंट स्क्वायर 3 पाई बाय 8, टेंजेंट स्क्वायर 5 पाई बाय 8, टेंजेंट स्क्वायर 7 पाई बाय 8, टेंजेंट स्क्वायर 9 पाई बाय 8, टेंजेंट स्क्वायर 11 पाई बाय 8, टेंजेंट स्क्वायर 13 पाई बाय 8, टेंजेंट स्क्वायर 15 पाई बाय 8। अब देखिए ये दोनों एंगल्स हमारे पास सप्लीमेंट्री हैं। नाउ टेंजेंट ऑफ 15 पाई बाय, सॉरी यहां पर मुझे क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, पाई बाय 8 काफ़ी आसान हो जाएगा। लेट्स मेक इट 16। ये सारी वैल्यू हम 16 ले लेते हैं। मैं थोड़ा डेटा को ऐसा करना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए थोड़ा थ्रिलिंग हो। ये सारी वैल्यू का हम लोग 16 कर लेते हैं। 16 इस केस में एंगल हमारे पास 15 पाई बाय 16 इक्वल टू टेंजेंट ऑफ पाई माइनस पाई बाय 16 माइनस टेंजेंट पाई बाय 16 हो जाएगा। और यदि हमारे पास होगा टेंजेंट स्क्वायर 15 पाई बाय 16, ये टेंजेंट स्क्वायर पाई बाय 16 हो जाएगा।
तो ये दोनों वैल्यू हमारे पास सेम हो जाएंगी। ऐसे ही 3π/16 और 13π/16 इन दोनों एंगल्स का सम सेम होगा। ऐसे ही टेंजेंट स्क्वायर 5π/16 और टेंजेंट स्क्वायर 11π/16 दोनों का सम पाई हो जाएगा। और ऐसे ही लास्ट केस 7π/16 एंड 9π/16। तो हमारे पास जो वैल्यू है ये कन्वर्ट हो जाएगी 2 टाइम टेंजेंट स्क्वायर, दिस इज π/16, टेंजेंट स्क्वायर 3π/16, टेंजेंट स्क्वायर 5π/16, टेंजेंट स्क्वायर 7π/16। अब नाउ ये दोनों एंगल हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। मींस टेंजेंट ऑफ 7π/16 टेंजेंट ऑफ π/2 मींस 8π/16 minus π/16 टेंजेंट ऑफ 90 minus थीटा कोट थीटा कोट ऑफ π/16। ऐसे ही हम लिख सकते हैं टेंजेंट ऑफ 5π/16 को यहां से कोट ऑफ 3π/16। तो ये वैल्यू हमारे पास ये जो पेयर है ये हो जाएगा tan स्क्वायर π/16 प्लस कोट स्क्वायर π/16। ये पेयर हमारे पास बनेगा, देखिए 2 टाइम tan स्क्वायर π/16 कोट स्क्वायर π/16 प्लस tan स्क्वायर 3π/16 कोट स्क्वायर 5π/16। नाउ हम आइडेंटिटी यूज करेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा 4 कोसिकेंट स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2, 4 कोसिकेंट स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2। अब देखिए वैल्यू क्या बनी 2 टाइम tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा 4 इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एंगल का डबल π/8 माइनस 2 प्लस 4 टाइम कोसिकेंट स्क्वायर 3π/8 माइनस 2। ये वैल्यू हमारे पास अभी बनी। तो यहां से इसको लिख सकते हैं हम, ये 4 हम इन दोनों को अलग कर लेते हैं हम लोग। 4 कॉमन लेंगे, 8 टाइम कोसिकेंट स्क्वायर π/8 एंड प्लस कोसिकेंट स्क्वायर 3π/8। -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज -8, -2 और -2 -4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको अलग कर लिया। अब नाउ π/8 एंड 3π/8 इन दोनों एंगल का सम है π/2। ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो गई। तो हम लोग इनको ऐसा लिखेंगे 8 टाइम कोसिकेंट स्क्वायर π/8 प्लस सीकेंट स्क्वायर π/8 -8। नाउ 8 टाइम 1 अपॉन साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री प्लस 1 बाय कोस स्क्वायर 22.5 डिग्री, π/8 22.5 डिग्री। और ये दोनों वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। 8 टाइम साइन ऑफ 22.5 डिग्री 2 माइनस √2 स्क्वायर कर लेंगे, न्यूमिनेटर में 4 आएगा, एंड 4 अपॉन 2 प्लस √2 -8। अब ये हम लोग यहां से 4 कॉमन ले लेते हैं पहले, बाहर आके ये वैल्यू 32 हो जाएगी। और जब हम एलसीएम लेंगे 2 प्लस माइनस √2 को 2 प्लस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू हमारे पास 2 हो गई। और न्यूमिनेटर बनेगा 2 प्लस √2 प्लस 2 माइनस √2 -8, ये से कैंसल। अब देखिए दिस वैल्यू इज 4 अपॉन 2, ये वैल्यू 2 होगी। 32 इंटू 2 64 -8, वैल्यू बिकम्स 56।
वैल्यू बिकम्स 56। तो रिक्वायर्ड वैल्यू जो हम लोगों ने कैलकुलेट की थी, सिग्मा आर की वैल्यू 1 से 8 टेंजेंट स्क्वायर 2r-1 पाई बाय 16, ये वैल्यू हमारे पास बनी 56। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस और जे एडवांस्ड में इसके ऊपर क्वेश्चन आ भी चुका है। नाउ नेक्स्ट आइडेंटिटी इज टेंजेंट a plus b. This is tangent a plus tangent b upon 1 minus tangent a tangent b. This is tangent a plus tangent b अपॉन 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b। हम इसको प्रूव कर लेते हैं। देखिए, टेंजेंट a प्लस b इज साइन a प्लस बी अपॉन कोस a प्लस बी। अब देखिए, जो न्यूमिनेटर है साइन a प्लस बी, इसको हम लिखेंगे साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, एंड कोस a प्लस बी, कोस a प्लस कोस b माइनस साइन a साइन b। हम यहां पर क्या करते हैं, न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को कोस ए कोस बी से डिवाइड कर लेते हैं। कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी। देखो, साइन ए कोस बी को कोस ए कोस बी से डिवाइड करेंगे, कोस बी कैंसल, तो ये हमारे पास रहेगा टेंजेंट ए प्लस कोस ए कोस बी को, सॉरी कोस ए साइन बी को कोस ए कोस बी से डिवाइड करेंगे, कोस ए कैंसल, साइन बी अपॉन कोस बी, टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी बनी टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी। और यदि हमारे पास है टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी, ये बनेगा टेन ए माइनस टेन बी। ध्यान रखना, जब बीच में प्लस है तो न्यूमिनेटर में प्लस, नीचे उसका अपोजिट साइन। यदि यहां पर माइनस है तो टेन ए माइनस टेन बी, और यहां पर अपोजिट साइन 1 प्लस टेन ए टेन बी। और यदि इस आइडेंटिटी में ए एंड बी दोनों को हम थीटा पुट कर लेते हैं, टेंजेंट ऑफ 2 थीटा 2 टेन थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब हम इस आइडेंटिटी का डिटेल लर्न करते हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने लर्न किया था, लास्ट सेशन में सेशन 1 में 2k 1 माइनस के स्क्वायर एंड 1 प्लस के स्क्वायर आर साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, मीन्स 2k 1 माइनस के स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं। अब देखिए, टेंजेंट ऑफ 2 थीटा 2 टेन थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। एज्यूम करिए के इज टेन थीटा। जब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां पर बनाएंगे जिसका ये एंगल 2 थीटा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका परपेंडिकुलर होगा 2 टेन थीटा और बेस होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, then hypotenuse 1 plus tan square theta, k is tan theta. Now sin 2 theta perpendicular upon hypotenuse 2 tan theta 1 plus tan square theta, and cos 2 theta base upon hypotenuse 1 minus tan square theta 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास दो वैल्यूज हो जाएंगी, tan 2 थीटा sin 2 थीटा cos 2 थीटा। जरूरी नहीं है कि यहां पर थीटा हो, यदि सपोज करो ऐसा गिवन होता हमें tan थीटा, तो यहां पर जो एंगल है वो इस एंगल का हाफ है, तो ये बनेगा 2 tan थीटा बाई 2 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2,
और ऐसे ही साइन थीटा 2 tan थीटा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड कोस थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। जब इनको डिवाइड करेंगे हम लोग tan 2 थीटा ही बनेगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, बिकॉज ये दोनों डिनोमिनेटर्स तो कैंसल हो जाएंगे। तो ये tan 2 थीटा था। अब हम इसका एप्लीकेशन देखते हैं tan ऑफ a प्लस बी का। यहां पर पहला केस है, इफ a प्लस बी इज पाई बाई 4 देन वी हैव टू फाइंड 1 प्लस tan a 1 प्लस tan b। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक केस जो मैं डिस्कस कर रहा हूं अभी। देखिए, टेंजेंट ऑफ a प्लस बी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। यदि a प्लस बी पाई बाई 4 है, tan ऑफ पाई बाई 4 बिकम्स 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। तो हमारे पास ये बना tan a इंटू tan b प्लस tan a प्लस tan b इक्वल टू 1। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? 1 प्लस tan a और साथ में 1 प्लस tan b। मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को tan b से मल्टीप्लाई किया, 1 को tan a से मल्टीप्लाई किया और tan a को tan b से मल्टीप्लाई किया। ये वैल्यू हमारे पास 2 हो गई, सॉरी 1 हो गई यहां से। तो रिक्वायर्ड वैल्यू बिकम्स 2। इसको हम एज ए डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे। जैसे हमारे पास है 1 प्लस टेंजेंट ऑफ 16 डिग्री 1 प्लस टेंजेंट ऑफ 29 डिग्री। a इज 16, b इज 29 एंड a प्लस b का सम 45 है। दिस प्रोडक्ट इज 2। और 1 प्लस टेंजेंट ऑफ 9 डिग्री 1 प्लस टेंजेंट ऑफ 36 डिग्री, दिस रिजल्ट इज आल्सो 2। अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, इफ वैल्यू ऑफ पाई मीन्स प्रोडक्ट r की वैल्यू 1 से 45 है, 1 प्लस टेंजेंट ऑफ r डिग्री इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर k। तो वी हैव टू फाइंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिजिट्स ऑफ k। देखो, जब r की वैल्यू 1 पुट करेंगे ये बनेगा 1 प्लस टेंजेंट 1 डिग्री, 2 पुट करेंगे 1 प्लस टेंजेंट 2 डिग्री, 3 पुट करेंगे 1 प्लस टेंजेंट 3 डिग्री। ऐसे ही 1 प्लस टेंजेंट 43 डिग्री, 1 प्लस टेंजेंट 44 डिग्री, 1 प्लस टेंजेंट 45 डिग्री। अब देखिए, यदि a एंड b, हमें आइडेंटिटी क्या लर्न की थी, यदि a प्लस बी पाई बाई 4 या 45 डिग्री है तो 1 प्लस tan a 1 प्लस tan b ये प्रोडक्ट 2 हो जाएगा। यहां तक देखिए, ये 44 नंबर्स का प्रोडक्ट है। जब 1 प्लस tan a 1 प्लस tan b इसको चेक करते हैं तो a प्लस b का सम 45 हो गया 1 प्लस 44। तो ये प्रोडक्ट हमारे पास 2 बनना चाहिए, 2 बनेगा, बनना चाहिए, क्या बनेगा ये। और जब 1 प्लस tan 2 को 1 प्लस tan 43 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन ये प्रोडक्ट 2 बनेगा। 1 प्लस tan 3 1 प्लस tan 42 को अगेन 2 बनेगा। और ऐसे ही ये 2 हमारे पास 22 टाइम्स हो जाएगा। और ये एक 2 हमारे पास ये भी बनेगा, बिकॉज tan 45 इज 1। तो ओवरऑल प्रोडक्ट बना 2 की पावर 23। बिकॉज ये 44 नंबर का प्रोडक्ट है, 2 के 22 पेयर बनेंगे। जब इसको कंपेयर करेंगे, के हमारे पास बन गया 23 सॉरी। और सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिजिट इज के 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 4 प्लस 9, आंसर बिकम्स 13।
तो इस केस में सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिजिट ऑफ k इज 13। ये इस आइडेंटिटी का हमारे पास यूज है। सेकंड आइडेंटिटी हम यहां पर लर्न करते हैं। सेकंड आइडेंटिटी है इफ a प्लस बी इज पाई बाय 6, 30 डिग्री है, देन वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ √3 प्लस 10a √3 प्लस 10b। अब देखिए पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं 10 ऑफ a प्लस b इज 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, और 10 ऑफ पाई बाई 6 इज 1 बाई √3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √3 10a प्लस √3 10b इक्वल टू 1 माइनस 10a 10b। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो ये वैल्यू बनी 10a इंटू 10b प्लस √3 10a प्लस √3 10b इक्वल टू 1। अब हमारे पास जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है ये वैल्यू है √3 प्लस 10a √3 प्लस 10b। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो, ये वैल्यू 3 हो गई। √3 को 10b से मल्टीप्लाई करो, √3 10b। 10a को √3 से मल्टीप्लाई करो, √3 10a। 10a को 10b से मल्टीप्लाई करो, 10a इंटू 10b। अब ये वैल्यू देखिए, दिस वैल्यू इज 1, यहां से वैल्यू 1 थी, तो ओवरऑल वैल्यू बिकम्स 4, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4। हम यहां पर हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हैं। कैसे? यदि एंगल ए को 30 डिग्री ले ले और एंगल बी 0 डिग्री, तो ये क्या बना, √3 प्लस 10 31 बाय √3 और √3 10 0 0। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बनी, 4 अपॉन √3 इंटू √3, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4। हम ऐसे भी कर सकते हैं, बट हमने टेक्निकली आइडेंटिटी ही लर्न कर ली पहले। अब इसके ऊपर बेस्ड जेई में क्या क्वेश्चन हो सकता है उसको स्टडी करते हैं। इफ वैल्यू ऑफ पाई, पाई मीन्स प्रोडक्ट, आर की वैल्यू 1 से 29, √3 प्लस 10 आर डिग्री इक्वल टू 2k, फाइंड k। देखो ये 29 टर्म्स का प्रोडक्ट है। पहली टर्म है √3 प्लस 10 1 डिग्री, √3 प्लस 10 2 डिग्री, √3 प्लस 10 3 डिग्री। ऐसे ही ये √3 प्लस 10 14 डिग्री, √3 प्लस 10 15 डिग्री, √3 प्लस 10 16 डिग्री अप टू √3 प्लस 10 29 डिग्री। अब देखिए आइडेंटिटी हम लोगों ने क्या लर्न की थी, इफ a प्लस बी इक्वल टू पाई बाय 6, √3 प्लस 10a √3 प्लस √3 प्लस 10b, ये प्रोडक्ट हो जाएगा 4। जब हम पेयरिंग करेंगे, देखो यदि a 1 डिग्री है तो b 29 डिग्री हो जाएगा, तो इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट हो जाएगा हमारे पास 4। जब a 2 डिग्री है तो b 28 डिग्री हो जाएगा, इससे पहले वाली टर्म, तब प्रोडक्ट हमारे पास 4 हो जाएगा। जब a ऐसे ही 14 डिग्री है तो b 16 डिग्री, उस केस में भी हमारे पास प्रोडक्ट हो जाएगा 4। ये 4 हमारे पास 14 टाइम्स हो गया। और साथ में देखिए √3 प्लस 10 15 इज 2 माइनस √3, ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो 4 रेज़ टू द पावर 14 मीन्स 2 रेज़ टू द पावर 28 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 29। तो वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट बिकम्स 2 रेज़ टू द पावर 29। तो यहाँ से k की वैल्यू हो जाएगी 29। वैल्यू ऑफ k बिकम्स 29।
अब इसमें हम नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं। नेक्स्ट केस है, इफ a प्लस बी इक्वल टू पाई बाय 3 देन फाइंड वैल्यू ऑफ 1 प्लस रूट 3 10a 1 प्लस रूट 3 10b। और सेकंड केस है जो आपको खुद ट्राई करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट पाई आर की वैल्यू 1 से 60 डिग्री या 60 कर लेते हैं हम, 1 प्लस रूट 3 इंटू टेंजेंट आर डिग्री, ये प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ये दोनों केसेस आप लोगों के होमवर्क क्वेश्चन हैं। ये दो केसेस मैं आपको ऑलरेडी पहले करा चुका हूं। एक चीज का हम और ध्यान रखेंगे, हमें पता है tan थीटा इंटू टेंजेंट 90 माइनस थीटा, ये प्रोडक्ट 1 होगा बिकॉज ये वैल्यू कोट थीटा हो गई। जैसे टेंजेंट 29 डिग्री इंटू टेंजेंट 61 डिग्री, इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी बिकॉज टेंजेंट 61 डिग्री कैन बी रिटन एज टेंजेंट 90 डिग्री इंटू 29 डिग्री कोट 29 डिग्री। और हमें पता है tan थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो ये ध्यान रखना कि बस यदि tan के दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का प्रोडक्ट है तो उस केस में हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी 1। जैसे टेंजेंट ऑफ जैसे 48 डिग्री है और टेंजेंट ऑफ 42 डिग्री, ये दोनों एंगल का सम 90 है। नाउ दिस प्रोडक्ट बिकम 1। नेक्स्ट केस है, फाइंड वैल्यू ऑफ tan 70 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री अपॉन tan 50 डिग्री। देखिए tan 70 डिग्री कैन बी रिटन एज tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। tan 70 डिग्री कैन बी रिटन एज tan 50 प्लस tan 20 अपॉन 1 माइनस tan 50 tan 20। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा tan 70 माइनस tan 70 tan 50 tan 20 इक्वल टू tan 50 प्लस tan 20। और यहां ध्यान रखना tan 70 इंटू tan 20, ये प्रोडक्ट 1 हो जाएगा बिकॉज ये दोनों एंगल हमारे पास क्या है कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये बना हमारे पास tan 70 इक्वल टू tan 50 राइट साइड में जाएगा 2 tan 50 प्लस tan 20, तो ये वैल्यू बनी tan 70 माइनस tan 20 अपॉन tan 50, रिक्वायर्ड वैल्यू बिकम्स 2। ये भी IIT JEE का क्वेश्चन है, बस जो वहां पर डेटा गिवन था उसको मैंने रीअरेंज करके दूसरे फॉर्मेट में यहां पर पूछा है, वहां पर प्रूव करना कुछ और था। नाउ नेक्स्ट आइडेंटिटी है कोट ऑफ A प्लस बी। दिस इज कोट B कोट A माइनस 1 अपॉन कोट B प्लस कोट A। जब भी हम कोट आइडेंटिटी लिखेंगे पहले हम कोट B लिखेंगे, ये ध्यान रखना, इससे हम गलती नहीं करेंगे। और यदि हमारे पास है कोट ऑफ A माइनस बी, ये बनेगा कोट B इंटू कोट A प्लस 1 अपॉन कोट B माइनस कोट A। कोट B हम पहले लिखेंगे, इसका एक बेसिक प्रूफ है कोट ऑफ A प्लस बी, दिस इज कोस ऑफ A प्लस बी अपॉन साइन ऑफ A प्लस बी। तो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी कोस ऑफ A प्लस बी कोस A कोस B माइनस साइन A साइन B। और साइन ऑफ A प्लस बी साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B। अब कोट में कन्वर्ट करने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन A साइन B से डिवाइड कर लेते हैं।
जब tan आइडेंटिटी प्रूव की थी उस केस में न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को cos A cos B से डिवाइड किया था, बिकॉज tan के डिनोमिनेटर में tan थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा था, और कोट के डिनोमिनेटर में क्या होगा, कोस अपॉन साइन, इसलिए साइन से डिवाइड किया, साइन A साइन B। अब देखो कोस A कोस B अपॉन साइन A साइन B, ये क्या बना, कोट A कोट B, या कोट B कोट A -1 अपॉन, यहां पर देखिए साइन A कोस B साइन A साइन B कोट B कोट A। सेम ही हम दूसरे रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं। ये बना कोट ऑफ A प्लस B, यदि A और B दोनों थीटा हैं, कोट ऑफ 2 थीटा कोट स्क्वायर थीटा -1 अपॉन 2 कोट थीटा। ये हमारे पास एक रिजल्ट और बन जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, अब इस सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, मैं नहीं चाहता कि बहुत लंबे लंबे वीडियो में पोस्ट करूं, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन आइडेंटिटी का यूज करना सीखेंगे, कोट आइडेंटिटीज का, और 2 वैल्यू हम स्टार्ट करेंगे जहां से कैलकुलेट करना, टेंजेंट ऑफ 7.5 डिग्री, कोट ऑफ 7.5 डिग्री, ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और इन आइडेंटिटीज को हम फर्दर डिटेल में लर्न करेंगे। आज के सेशन में हम इतना ही लर्न करेंगे। वी होप आप लोगों ने ईच एंड एवरी पॉइंट को नोट किया है। तो हमारा सजेशन है कि जो हम लोगों ने यहाँ पर कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं और प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं, क्वेश्चंस, इनको आप ट्वाइस रीडू करें, 2 बार लिख के रीडू करें बाय राइटिंग। तो आप लोगों की यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट भी ग्रिप अच्छी हो जाएगी, जो आप लोगों को ओवरऑल कैलकुलस में प्लस फर्दर मैथ में बहुत हेल्प करेंगे। लिख के करना कंपलसरी है, यदि आप मैथमेटिक्स को लिख के नहीं करोगे तो कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं आने वाला है। लिख के करिए, 3-4 महीने में आप लोगों को सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट दिखेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। हैप्पी लर्निंग विद अस।